सबसे पहले नाग देवता के चरणों में मेरा प्रणाम। इन्हीं पावन शब्दों के साथ आज के इस खास ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। कल हुए नाग पंचमी के उस खूबसूरत त्योहार की कुछ खास यादों के साथ कुछ ऐसे पल जो शायद हमारे साथ हमेशा रहेंगे। कल हमने देखा नाग देवता की पावन डोली, मंदिर में हुई पूजा अर्चना, ढोल दमाओं की गूंज, रासो तांदी, भक्तों की भीड़ और मल्ला गांव का वो खूबसूरत माहौल जहां हर कोई नाग देवता की भक्ति में डूबा हुआ नजर आया। कल का दिन कब शुरू हुआ, और कब शाम हो गई, पता ही नहीं चला। लेकिन दोस्तों, त्योहार खत्म होने का मतलब ये नहीं था कि हमारी कहानी भी खत्म हो गई, बल्कि असली कहानी की कुछ खूबसूरत यादें तो अगले दिन बनानी बाकी थी। अगले दिन की सुबह नाग पंचमी का महोत्सव समाप्त हो चुका था। लेकिन अगले दिन जब हम सभी ग्रामवासी नाग देवता के प्रांगण में पहुंचे तो वहां भी एक अलग ही माहौल देखने को मिला। अब बारी थी मंदिर प्रांगण की साफ सफाई की। त्योहार के दौरान जहां हजारों यादें बनी थी, उसी स्थान को फिर से व्यवस्थित करने का काम शुरू हुआ। कोई सफाई कर रहा था, कोई सामान हटा रहा था, कोई मंदिर के आस पास व्यवस्था कर रहा था, और हर कोई अपनी तरफ से थोड़ा थोड़ा सहयोग कर रहा था। यही तो गांव की खूबसूरती है जब कोई काम। इसी दौरान सड़क से गुजरती हुई नाग देवता की एक बहुत ही सुंदर पालकी दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे नाग देवता स्वयं गुजरते हुए हमें अपना आशीर्वाद दे रहे हों। माहौल इतना सुंदर था कि मैं खुद ही उस तरफ खींचा चला गया और इन खूबसूरत पलों को अपने फोन में कैप्चर कर लिया। तो चल। और दोस्तों, उस समय जो नजारा सामने आया वो इतना सुंदर था कि कैमरा अपने आप उसकी तरफ घूम गया। तो चलिए आप भी देखिए उस खूबसूरत पालकी का ये दृश्य। दिल मंदिर प्रांगण में दोपहर का भोजन, सफाई का काम करते करते अब धीरे धीरे दोपहर का समय हो चुका था और आज की एक और खास बात थी। दोपहर का भोजन भी मंदिर प्रांगण में ही बनाया गया। जिन लोगों ने मंदिर की साफ सफाई में सहयोग किया और जो किसी कारण से सहयोग नहीं कर पाए, आज सभी के लिए भोजन बनाया गया। सब लोग एक साथ बैठे, एक दूसरे से बातें की, हंसी मजाक हुआ और मिलकर भोजन किया। कभी कभी दोस्तों, ऐसे छोटे छोटे पल ही सबसे खूबसूरत याद बन जाते हैं, क्योंकि एक साथ बैठकर खाना सिर्फ खाना नहीं होता, उसमें अपनापन होता है, भाईचारा होता है और एक दूसरे के साथ समय बिताने की खुशी होती है। भोजन हुआ, सभी ने खाना खाया, मंदिर प्रांगण भी धीरे धीरे व्यवस्थित हो गया। और अब आते हैं आज के दिन के मेन टॉपिक पर, जिसे हमने नाम दिया है पकौड़ी वाला ब्लॉग। तो हुआ यूं कि पिंकी और कुसुम के दिमाग में एक योजना चल रही थी। योजना कोई छोटी मोटी नहीं, आज मंदिर प्रांगण में बनेगी
पकौड़ी। अब विचार आया कि अगर पकौड़ी बनानी है तो सामान भी चाहिए और सामान के लिए पैसे भी चाहिए। तो जितने भी लोग मंदिर प्रांगण में बैठे हुए थे उनसे कहा गया कि सभी अपनी तरफ से 50-50 रुपए का सहयोग कर दें। और दोस्तों, धीरे धीरे सहयोग इकट्ठा होना शुरू हो गया। जब मुझसे भी पूछा गया तो मैंने अपनी जेब देखी, जो पैसे ही लोग पैसे इकट्ठे कर रहे, तो मैंने भी एक जेब टटोली। मेरे जेब में उस समय सिर्फ 300 रुपए बचे हुए थे। मैंने भी वो 300 रुपए निकाल कर प्रियंका को दे दिए और कहा, लो भाई, अब सामान लिया। अब तुकारी बननी ही जानिए। पहिले भाई आपना Kami iwan niya na. तू यांग में क्या करतो कंप्लीट करनी है यार मेरे को। दोनों भाई बहन पका रहे पकौड़े। लेकिन समय अपनी रफ्तार पे चलता रहा। 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे और फिर 7 बजने को आ गए, यानी करीब 3 घंटे तक पकौड़ी बनाने का ये सिलसिला चलता रहा। कैद कौन बना रहा है पकौड़ी? और दोस्तों, इन 3 घंटों में सबसे मजेदार बात ये थी कि पकौड़ी किसी एक व्यक्ति ने नहीं बनाई। कभी पिंकी आगे, कभी मुकुल, कभी कुसुम, कभी मीना भाभी, और बीच बीच में बाकी लोग भी सहयोग करते रहे। एक जाता, दूसरा आ जाता, एक थकता, दूसरा संभाल लेता, और इसी तरह पकौड़ी बनाने का ये छोटा सा काम पूरे गांव की एक छोटी सी गैदरिंग में बदल गए। जग देवता महाराज की जय और जय नागराजा महाराज की लाउडली स्पोकन हो संग में। लास्ट में कॉल वॉइस में नमस्कार दोस्तों। बच्चे बार बार पूछ रहे थे पकौड़ी कब बनेगी, कितनी देर लगेगी, और जब उन्हें पता चला कि अभी और समय लगेगा तो उनके चेहरे पर वही इंतजार साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन इंतजार भी तभी अच्छा लगता है जब पता हो कि आखिर में कुछ स्वादिष्ट मिलने वाला है। असली खुशी कहाँ थी? सच कहूं दोस्तों तो मुझे उस समय पकौड़ी से ज्यादा खुशी इस बात की हो रही थी कि इतने सारे लोग एक साथ बैठे हुए थे। कोई हंस रहा था, कोई मजाक कर रहा था, कोई काम कर रहा था, कोई बच्चों के साथ खेल रहा था, और कोई बस इस पूरे माहौल को देख। मंदिर प्रांगण में बनी वो पकौड़ी कुछ लोगों ने खाई, कुछ लोगों ने शायद नहीं खाई, लेकिन आज सोचता हूं तो लगता है असली स्वाद उस पकौड़ी का नहीं था। असली स्वाद था एक साथ बैठने का, एक दूसरे के साथ हंसने का, मिल बांट कर खाने का, और प्रेम से एक दूसरे के साथ समय बिताने का। क्योंकि कई बार जिंदगी की बड़ी खुशियां बड़ी चीजों में नहीं होती, वो इन्हीं छोटे छोटे पलों में छिपी होती है। किसी ने सामान जुटाया, किसी ने सब्जी काटी, किसी ने मसाला तैयार किया, किसी ने आग जलाई, किसी ने पकौड़ी बनाई,
और किसी ने बस साथ बैठकर हंसी मजाक किया। लेकिन आखिर में सब एक साथ थे। और मेरे लिए इस पूरे दिन की सबसे खूबसूरत बात यही थी, एकता, एक दूसरे का सहयोग, एक दूसरे की खुशी में खुश होना और मिलजुल कर एक खूबसूरत याद बना लेना। दोस्तों, हर इंसान की अपनी सोच होती है, अपनी पसंद होती है, अपनी भावना होती है और हर इंसान किसी चीज को अपने तरीके से देखता है। लेकिन मेरी छोटी सी सोच बस इतनी है, अगर कोई काम प्रेम से हो रहा है, अगर किसी के चेहरे पर खुशी है, अगर लोग मिलजुल कर बैठे हैं, तो हमें उस खुशी को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, कम करने की नहीं। जिंदगी वैसे भी बहुत छोटी है दोस्तों, 4 दिन की जिंदगी है, तो इसे बेवजह के मनमुटाव में क्यों बिताएं। अगर किसी को कोई चीज पसंद नहीं है, तो जरूरी नहीं कि सामने वाले को भी वही चीज पसंद ना हो। और अगर किसी को किसी चीज से खुशी मिल रही है, मंदिर हमारे लिए सिर्फ एक जगह नहीं है, ये हमारी आस्था का स्थान है। हम यहाँ आते हैं, नाग देवता महाराज से आशीर्वाद लेते हैं, अपने परिवार की खुशहाली की प्रार्थना करते हैं और अपने मन को शांति देते हैं। और जब इसी पावन स्थान पर गांव के लोग मिलकर बैठते हैं, साथ खाना खाते हैं, हंसते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं, तो लगता है हमारी संस्कृति की असली खूबसूरती शायद यही है। हम सब इसी गांव के हैं, इसी मिट्टी से जुड़े हैं और इसी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। तो क्यों ना आने वाली पीढ़ियों को भी यही सिखाएं कि त्योहार सिर्फ पूजा पाठ का नाम नहीं, बल्कि लोगों को जोड़ने का भी नाम है। आखिरकार पकौड़ी तैयार और फिर दोस्तों, आखिरकार वो समय आ ही गया। लगभग 7 बजे पकौड़ियां तैयार हो चुकी थी। 3 घंटे की मेहनत के बाद आखिरकार सबके अब बारी थी सबके साथ बैठकर खाने की। जितने भी लोग मंदिर प्रांगण में मौजूद थे, सभी ने मिलकर उस भोजन का आनंद लिया। किसी ने पकौड़ी खाई, किसी ने चावल खाए, किसी ने दोनों खाए और सबसे बड़ी बात, सबने मिलकर खाया। यह समय किसी के मन में ये नहीं था कि किसने कितना दिया, किसने कितना काम किया, किसने पहले खाया या किसने बाद में। किसी चीज से खुशी मिल रही है तो उसे खुशी से रहने देना भी एक तरह की समझदारी है। आप अपने घर में खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और दूसरों को भी खुश रहने दीजिए, क्योंकि आखिर में हम सबको इसी समाज में, इसी गांव में एक दूसरे के साथ रहना। हमेशा खुश रहें। नाग देवता महाराज की जय। जय नागराजा महाराज की। इन्हीं खूबसूरत यादों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नाग देवता की कृपा आप सभी पर बनी रहे। नाग देवता की जय, नागराजा महाराज की जय।